नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट सपोर्ट चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ इंट्रानेट, यानी कि इंटरनेट के बारे में। एक आप लोग देखे होंगे, एक इंटरनेट होता है, एक इंट्रानेट होता है। इंटरनेट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो चलिए आज हम बिना किसी देरी के इंट्रानेट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो फिर चलिए आगे शुरू करते हैं। तो इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज़ द प्राइवेट नेटवर्क दैट बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट जो होता है एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये पर्टिकुलर मतलब जो लगवाया रहता है उसी ऑर्गेनाइजेशन से ये बिलोंग करता है। जैसे इंटरनेट जो होता है आप सब लोग यूज करते हैं, लेकिन इंट्रानेट जो होता है वो सिर्फ एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है। ये आगे देखते हैं। इट इज़ डिजाइन फॉर exclusively use of organization and its associates such as employees, कस्टमर एंड अदर अथॉरिटीज़ पीपल। मतलब ये जो इंट्रानेट होता है ये एम्प्लॉयज़ यूज़ करेंगे, कस्टमर यूज़ करेंगे, या और एक अथॉराइज पीपल जो मतलब इसका अथॉराइजेशन लिए रहते हैं वही यूज़ करते हैं। जैसे किसी कंपनी में जो जब इंटरनेट लगता है वहाँ के जो भी एम्प्लॉय होंगे उसको वो यूज़ कर सकते हैं। आप जो किसी कस्टमर को आप अपना यूज़र आईडी या पासवर्ड सेंड दिए रहेंगे वो यूज़ करता है, और जिसके पास अथॉराइज्ड रहेगा वो यूज़ करता है इस इंटरनेट को। इंटरनेट क्या होता है कि आप अपने मोबाइल में डेटा करवाते हैं, कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन इंट्रानेट जो होता है ऐसा कुछ नहीं है उसमें। इट ऑफर्स ए सिक्योर प्लेटफॉर्म कन्वे द इंफॉर्मेशन एंड शेयर द डेटा अथॉराइज्ड यूजर। जो इंटरनेट होता है ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है जो कि अपना इंफॉर्मेशन और डेटा को शेयर करता है अथॉराइज यूजर। मतलब कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर किए रहेंगे वो दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता बिना आपके परमिशन के। जो आप परमिशन देंगे तभी वो देख सकता है, या तो उसके पास उसके पास अथॉरिटी होगी आपके इन्फॉर्मेशन को देखने की, तभी वो देख सकता है। लेकिन इंटरनेट में क्या होता है कि आप वेबसाइट पे कुछ भी देख सकते हैं, जो अथॉरिटी आपको सारी अथॉरिटीज होती हैं। और आगे पॉइंट में देखते हैं। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डेटाबेस लिंक्स फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन कैन बी मेड अवेलेबल टू स्टाफ थ्रू द इंट्रानेट। जो डेटाबेस हो गया, लिंक्स हो गया, फॉर्म्स हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये सब अवेलेबल की जाती है स्टाफ के थ्रू, इंट्रानेट पे अवेलेबल होता है। तो अगला पॉइंट देते हैं। सो इट इज़ लाइक ए प्राइवेट इंटरनेट। ये एक तरह के प्राइवेट इंटरनेट होता है। इंटरनेट जो होता है एक प्राइवेट मतलब क्या, अपना खुद का ये होता है। और इंटरनल वेबसाइट दैट बिलोंग्स टू ऑपरेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एम्प्लॉई एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड। सीधी बात आप जान लीजिए इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट जो होता है एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि एक कम्युनिटी या एक कंपनी के थ्रू बनाया जाता है। एक वेबसाइट होती है, उस पर प्राइवेटली वो खुद का होता है, जो कि आप अपने एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर करता है, अपना सब कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा को शेयर एक दूसरे से करते हैं, और जिसके पास उसकी अथॉरिटी रहेगी वही देख सकता है। तो अगले पॉइंट में देखते हैं। ईच कंप्यूटर्स इन इंट्रानेट इज आइडेंटिफाइड बाय द यूनिक आईपी एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू ही ये आईपी एड्रेस के थ्रू ही इंट्रानेट यूज किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय द फायरवॉल एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है और इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू यूज किया जाता है। जैसे टीसीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी यूज होता है इस इंटरनेट में। इन्हीं के थ्रू आपका सब कुछ एक्सेस होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। द फायरवॉल मॉनिटर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा pocket to ensure that doesn't contain unauthorized request। जो फायरवॉल होता है वो मॉनिटर करता है आपके इनकमिंग डेटा को और आउटगोइंग, मतलब कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा जा रहा है, ये और
और ये भी ये देखता है कि अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट तो नहीं आए हैं जो कि आपके डेटा को लेने के लिए। सो यूजर्स ऑन द इंट्रानेट कैन असिस्ट द इंटरनेट। जो इंटरनेट के यूज़र होंगे वो इंटरनेट को असिस्ट कर लेंगे, बट इंटरनेट यूज़र कैन नॉट असिस्ट द इंट्रानेट, यानी इंटरनेट के यूज़र जो होंगे इंटरनेट को असिस्ट नहीं कर सकते, और इंट्रानेट के यूज़र इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। पहले इसमें आप ध्यान दीजिए, इंटरनेट और इंट्रानेट इसमें ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इंटरनेट जो आप अपने मोबाइल के थ्रू यूज करते हैं या वाईफाई के थ्रू यूज करते हैं, वो वाईफाई में भी इस समय वो उसमें भी इंटरनेट यूज होता है। जब तक आपके पास उसका खुद का पासवर्ड नहीं रहता तब तक आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मोबाइल में यूज होता है, वाईफाई से यूज होता है, ये इंटरनेट होता है। और इंटरनेट क्या होता है, जो एक कंपनी द्वारा लगवाया जाता है या कंपनी या स्कूल द्वारा ऑथराइज्ड होता है, उसी को हम कहते हैं इंटरनेट। एंड फर्दर मोर टू असिस्ट द इंटरनेट द ऑथराइज्ड यूजर रिक्वेस्ट टू कनेक्ट विथ टू द लैन। ये एक तरीके लैन जो होता है एक इसका एक एग्जाम्पल होता है, इंटरनेट का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हाउ द इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट कैसे वर्क करता है। इंटरनेट बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ 3 कंपोनेंट। इंटरनेट जो होता है 3 कंपोनेंट्स से बना हुआ था। पहला होता है वेब सर्वर, फिर इंटरनेट प्लेटफॉर्म होता है, एप्लीकेशन। इन्हीं तीनों चीज़ों से मिल के ये बना होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। पहला पॉइंट, द वेब सर्वर इज़ द हार्डवेयर दैट कंटेन्स ऑल द इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड डेटा। जो वेब सर्वर होता है ये हार्डवेयर कंटेन करता है और इंटरनेट सॉफ्टवेयर और डेटा को कंटेन किए रहता है। इट मैनेज ऑल द रिक्वेस्ट, ये क्या करता है, इट मैनेज ऑल द रिक्वेस्ट फ्रॉम द फाइल होस्टेड ओवर द सर्वर एंड फाइंड द रिक्वेस्ट फाइल एंड डिलीवर द यूजर्स कंप्यूटर। ये क्या करता है, मैनेज करता है जो रिक्वेस्ट आए हुए रहते हैं फाइल होस्ट के द्वारा सर्वर पे, इसको रिक्वेस्ट को फाइंड करता है और फाइल्स को डिलीवर करता है कंप्यूटर यूजर टू द कंप्यूटर यूजर, यानी कि कंप्यूटर यूजर को ये फाइल को डिलीवर करता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे, ये रहा इंटरनेट आपका, ये मतलब जो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। फिर इसमें एक फायरवॉल, मतलब यही आप दीवार समझ लीजिए, VPN के थ्रू लगा हुआ है। फिर आपका ये फाइल सर्वर हो गया, मतलब CPU जहाँ फाइल सारी हो। फिर प्रिंटर हो गया आपका। फिर कंप्यूटर देखिए आपका, इसी में सब कुछ कनेक्टेड हुआ है। तो जब एक साथ कई कंप्यूटर्स कनेक्टेड हुए हैं और मान लीजिए एक कंपनी का है कंप्यूटर है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं, तो ये कंपनी का इंट्रानेट बन गया। मतलब एक दूसरे से कनेक्टिंग होना ही एक इंट्रानेट बन गया। ठीक, मतलब एक दूसरे से आप क्या करेंगे, अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। इन्हीं को शेयरिंग और पेयरिंग को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। द इंट्रानेट प्लेटफॉर्म विच इज सॉफ्टवेयर अलाउड कम्युनिकेट टूल्स कोलैबोरेशन एप्स डेटाबेस वर्क्स असेंबली विथ ईच अदर। इंटरनेट प्लेटफॉर्म होता है, ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर अलाउ कम्युनिकेशन टूल्स भी होता है, कोलैबोरेशन ऐप की एप्लीकेशन की कोलैबोरेशन करता है, डेटाबेस वर्क करता है और एक दूसरे से करता है। फिर आगे पॉइंट देखते हैं। इट इज़ टॉलरेटेड टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ए बिजनेस, मतलब एक किसी भी बिजनेसेस को टॉलरेट करता है, एक दूसरे की ज़रूरतें को स्पेसिफिक नीड्स को, मतलब किसी भी स्पेसिफिक नीड को पूरा भी करता है और टॉलरेट करता है। अगला पॉइंट्स को हम देखते हैं। द एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू एनेबल यूजर्स टू वर्क स्मूथली, एप्लीकेशन को वर्क करने में सहायक करता है। दे आर द कंप्यूटिंग टूल्स that allow the users to do the
their work, communicate and coordination to each other, और retrieves and store information। ये हेल्प करता है कंप्यूटर के एक दूसरे से वर्क करना का, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना एक दूसरे के बीच में, और रिट्राइव करना इंफॉर्मेशन को, और स्टोर द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को रिस्टोर करना भी होता है इन लोगों का काम। The users who wants to access the intranet is required to have a special network and password should connect to the LAN। जो इंट्रानेट होता है ये एक स्पेशल टाइप का नेटवर्क होता है जो कि लैन के द्वारा, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है आपका होता है, उसके लिए आपको एक पासवर्ड रहेगा, और इसके लिए आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा, उसी के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। बिना पासवर्ड के आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास उसका लैन का पासवर्ड होना चाहिए। द यूजर्स who is working remotely can gain the access internet through the virtual private network, यानी VPN आप नाम सुने होंगे, VPN that allows them to sign in the internet to access the information। VPN के थ्रू आप इंटरनेट में इंटर कर सकते हैं और उनके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। आपने ये सुना होगा कि VPN लगा देंगे तो आपका नेट हाई स्पीड से चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन क्या होता थोड़ी सी स्पीड हो जाती है जो लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो देखते हैं आगे। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट के कुछ एडवांटेज, किसी भी चीज़ का आप देखेंगे कुछ न कुछ एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो आज के हम डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। इट में बी कॉस्टली, इसका ये सेटअप करने के लिए कॉस्टली पड़ जाता है, ड्यू टू हिडन कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इफ़ द फायरवॉल डजंट वर्क प्रॉपरली नॉट इंस्टॉल, इट कैन बी हैक्ड बाय समवन। ये अगर इसका फायरवॉल मतलब एक तरीके से समझ लीजिए दीवार होती है, अगर वो नहीं प्रॉपरली वर्क कर रहा है और प्रॉपरली इंस्टॉल किया गया है तो आपके इंट्रानेट को किसी द्वारा हैक कर लिया जा सकता है। हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आर रिक्वायर्ड, ये इसके लिए हाई सिक्योरिटी भी चाहिए पासवर्ड, विच कैन नॉट गेस्ड बाय द आउटसाइडर यूज़र, मतलब आउटसाइड यूज़र द्वारा गेस ना किया जा सकते। देयर इज़ ऑलवेज फियर ऑफ लॉसिंग कंट्रोल ओवर द इंटरनेट, इस आपको डर बना रहेगा कि आप अपना कंट्रोल लॉस कर सकते हैं इंटरनेट पे। समटाइम्स डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट में हैपन विच कैन कन्फ्यूजिंग अमंग द एम्प्लॉयज़। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट रहता है उसका डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब उसी प्रकार की कई कॉपियाँ बन जाती हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है एम्प्लॉय को। यू हैव टू गिव एक्सेस टू द मल्टी यूजर सो यू कैन फाइंड द हार्ड टू कंट्रोल द दिस नेटवर्क। इसको अगर आप किसी को एक्सेस दे रहे हैं, मल्टी यूजर्स को अपना एक्सेस दे रहे हैं, तो आपको इस पे कंट्रोल में यानी नियंत्रण पाना एक हार्ड काम हो जाएगा, इस नेटवर्क पे पाना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए इसी तरह। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपका वीडियो, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसका वो भी बताएं क्या चाहिए आपको। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे जल्दी ही आपको नए वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें,